अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पीर व मुर्शद नूरुल मशाइख सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी अलमारूफ बादशाह पीरा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वज़ीर औक़ाफ़ हज़रत अज़ीज़ जनाब ज़मीर अहमद साहब वज़ीर औक़ाफ़ व फ़लाह व बहबूदी तशरीफ़ लाए थे और साथ साथ कर्नाटक रियासत के चेयरमैन औक़ाफ़ के चेयरमैन जनाब अनवर पाशा साहब और MLC जनाब जब्बार साहब और सिराज अहमद साहब जो दावनगिरा के औक़ाफ़ के कमेटी के चेयरमैन हैं। उसी तरह हमारे दरमियान में अल्ताफ़ नवाज़ कित्तूर अल्ताफ़ हल्लूर साहब, जनाब नज़ीर अहमद गदक्कर साहब, सिराज अहमद कुर्सी वाले, अलहक़ ख़ान पठान और मशाइखीन में बहुत सारे मशाइख उलमा वगैरह आए थे। तमाम कई अहबाब आज की इस कार्रवाई में शिरकत फरमाए और मुख्तसर से वक्त में पीर मुर्शद की बारगाह में जो है औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से जो खानक़ाही जायदादी जो नुकसान हुए हैं, यानी वहाँ कोई दूसरा काबिज़ होकर उस वली की बारगाह की जो जायदादें हड़प किया है, वो ऐसे दरगाहों की निशानदही करके एक कमेटी तश्कील देकर औक़ाफ़ की इमलाक को बचाने की कोशिश करें ताकि वो मुसलमानों की फलाह बहबूदी के काम में आ सकें, तालीमी इदारे क़ायम कर सकें। कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह औक़ाफ़ से नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे कई जायदादें हैं, जैसा कि मिसाल तौर पर हुलगुर के हज़रत शाह क़ादरी की 500 एकड़ ज़मीन है जिसमें 250 एकड़ औक़ाफ़ में रजिस्टर है, शाह अलाउद्दीन क़ादरी बंकापुर की है, तुमिनकट्टा सरकार सैयदना बदरुद्दीन चाँदपीर की बारगाह की है। ऐसे कई औलिया अल्लाह की बारगाह की जायदादें हमारे पुराने धारवाड़ ज़िले में हैं। अगर वो उसे औक़ाफ़ में दोबारा हासिल कर लिया तो बड़ा एक काम खिदमत का अंजाम होता है। वज़ीर औक़ाफ़ ने हमारे लिए बड़ी हिम्मत बंधाई है कि उन्होंने वादा किया है कि आप जो भी दस्तावेज़ात हैं वो हम तक पहुँचाएँ ताकि आगे की कार्रवाई करने में आसानी होगी। और वो लोग जो है जो औक़ाफ़ अदालत का जो काम कर रहे हैं, मैं उनको दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ वज़ीर औक़ाफ़ से और वक़्फ़ के चेयरमैन और दीगर हज़रात से कि उन्होंने जो है ये वक्फ़ अदालत हर ज़िले में जो कर रहे हैं उससे जो है हमारे मसाइल पे गुफ्तगू करने का, निशानदही करने का, या जहाँ हमें ज़रूरत है औक़ाफ़ में ओखला की केस लड़ने की, कोई माली मदद की, तो उस तरह अगर ये लोग वक्फ़ अदालत करते हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा कौम को पहुँचता है। मैं अल्लाह ताला से मैं दुआ हूँ कि अल्लाह ताला वज़ीर मौसूफ़ और दीगर हज़रात जो उसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह ताला उनके सेहताबी तंदुरुस्ती अता फ़रमाएँ और ये औक़ाफ़ की इमलाक बचाने के लिए उन्होंने हद तक कोशिश करें। मैं यही उम्मीद करके अल्लाह की ज़ात से उनको दुआ करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड में किसी गैर को शामिल करने की तैयारी चल रही है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, ये औक़ाफ़ जो होती है ये अल्लाह के राह में वक्फ होती है, यानी इसमें दूसरे किसी गैर को इसमें शामिल करना ये मुनासिब नहीं है। वक्फ जो है ये अल्लाह की मिल्कियत होती है और अल्लाह की मिल्कियत जो है ये कंडीशनल वक्फ हुई रहती है। यानी अगर ये मेरे पीर की बारगाह को 2 एकड़ ज़मीन जो है वो हमारे पीर व मुर्शद के नाम पे थी, बाद में वो हमारे पूरे औलादें के नाम पे आई, फिर उसके बाद जो है नाशिश तक आई, फिर मैंने जो है इसे ये कंडीशनल वक्फ डीड किए हैं कि ये जो ज़मीन है 2 एकड़ जो है ये मेरे पीर व मुर्शद की बारगाह है इसमें, और इसमें ये उर्स के तक़रीबात होंगे, मजहबी ये काम होंगे, कोई इदारे क़ायम होंगे, तो इसके लिए हम लोग वक्फ किए हैं। अगर इसमें दूसरा गैर मज़हब का अगर कोई आता है तो मजहबी काम में उससे वजह से अड़चनें और रुकावटें पैदा होती हैं। यह है कि बेहतर ये है, बेहतर नहीं, इनको लेना ही नहीं चाहिए। ये हमारा इस ताल्लुक़ से ज़ोर मुतालबा है कि हुकूमत हिंद से ये औक़ाफ़ का जो 2024 तरमीम बिल लाए हैं इसे बिल्कुल मनसूख करें। पुराना जो 1995 वक्फ एक्ट है वही हमारे लिए काफ़ी है।